नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आपको बताती हूँ नहाने और स्नान में क्या अंतर होता है। एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मिणी जी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? भला कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं श्री कृष्ण? तो देवी रुक्मिणी जी ने कहा, बेकार की बातें मत करो, ये तो भाई बहन का पवित्र संबंध है। जाओ जाकर अपना काम करो। ठाकुर जी सब समझ गए और कहीं जाने लगे तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा, मैं तो द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मिणी जी से बोली, देखो दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। कृष्ण जी ने कहा कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो सत्यभामा जी फौरन तैयार हो गई चलने के लिए और देवी रुक्मिणी से बोली कि दीदी, आप भी हमारे साथ चलो और द्रौपदी को ऐसा मजा चखा के आएंगे कि वो जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मिणी भी तैयार हो गई चलने के लिए। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा द्रौपदी अपने केश संवार रही थी। जब द्रौपदी केश संवार रही थी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने पूछा, द्रौपदी क्या कर रही हो? तो द्रौपदी जी ने जवाब दिया, भैया केश संवार रही हूँ, अभी आई। तो भगवान बोले, तुम काहे को केश संवार रही हो? तुम्हारी तो दो दो भाभी आई हैं, यही तुम्हारे केश संवारेंगी। कृष्ण जी ने सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ और द्रौपदी के सिर पे तेल लगाओ और देवी रुक्मिणी, तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करके आओ। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी जी से कहा, बड़ा अच्छा मौका है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी के एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी। जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर पे तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज़ आई, हे कृष्ण। फिर जैसे ही दूसरा बाल तोड़ा फिर से आवाज़ आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा फिर आवाज़ आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मिणी से पूछा, दीदी आखिर ऐसी क्या बात है? द्रौपदी के मस्तक से तो जो बाल तोड़ती हूँ तो कृष्ण का नाम क्यों निकल कर आता है? अब रुक्मिणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। तभी श्री कृष्ण भगवान पीछे से आए और बोले, सत्यभामा, तुम देवी रुक्मिणी से क्यों पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ? तो चलो इसका जवाब मैं ही तुम्हें देता हूँ। तुम जानती हो, पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई भी उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, प्रतिदिन स्नान करती है, इसलिए इसके हर रोम में कृष्ण नज़र आता है और इसलिए मैं रोज़ इसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी। दोस्तों, हम लोग तो केवल सिर्फ नहा ही रहे हैं, शैम्पू साबुन लगाकर केवल रोज़ नहा रहे हैं, स्नान तो हमने कभी किया ही नहीं है। हे प्रभु, हम सब पर ऐसी कृपा करो कि हम भी कभी स्नान कर सकें। अगर आपकी कृपा हम सब पर होगी तो हमें भी इसी जीवन में कम से कम एक बार तो स्नान जरूर कर पाएंगे। तो चलो दोस्तों, मिलकर बोलिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।